भारतीय जन जागृति पार्टी के द्वारा पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अजयपाल सिंह जादौन के द्वारा की गई। पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी सदस्यता कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिनमें काफ़ी सदस्यों को सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने वालों में पूर्व कैप्टन नरेश गौतम भी शामिल रहे। पार्टी के द्वारा नरेश गौतम को पार्टी में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया। गौतम जी ने बताया कि मथुरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अजयपाल के द्वारा बताया गया कि हमारी पार्टी पूरे भारत में दमखम से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत कर भी दिखलाएंगे। ज़्यादातर भारत में सभी राज्यों में हमारे प्रत्याशी तैयार हो चुके हैं। पार्टी की पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। इसके साथ ही पूर्व कैप्टन नरेश गौतम ने बताया कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं बड़ी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और पार्टी के द्वारा मुझे मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जा रहा है। इस जिम्मेदारी को भी बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा। आपकी पार्टी के द्वारा यहाँ मीटिंग करी गई है, क्या हुआ है बताइए। हमारी भारतीय जन जागृति पार्टी बीजेजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, सन 1997 की रजिस्टर है। पूरे भारतवर्ष में हमारी पार्टी का नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग 24 राज्यों में हमारे सभी पदाधिकारी बन चुके हैं और पार्टी हमारी पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ने जा रही है। और जिसके संस्थापक संत श्री युवराज जी महाराज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ठाकुर अजयपाल सिंह, राष्ट्रीय सचिव हमारे नरेश गौतम जी, राष्ट्रीय सचिव हमारे डॉक्टर साहब JP शाह जी और हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष चांदनी जी हैं। इनको आज सदस्यता ग्रहण कराई है और पार्टी लोकसभा की पूरी तैयारी कर रही है। और कांता जी हैं, इनको जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मथुरा बनाया गया है। बहुत कार्यकर्ताओं को आज सदस्यता ग्रहण कराई है। तो पार्टी के द्वारा आज कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराई गई है और मथुरा से लोकसभा के लिए नरेश गौतम जी को प्रत्याशी भी घोषित किया है और पूरे दमखम से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ रही है। तो पूरे भारतवर्ष में जो चुनावों की तैयारी हो रही है, उसमें जो प्रत्याशियों की जो सूचना लिस्ट जो जारी की जाती है वो पूरी हो गई। लगभग पहली लिस्ट में हम 50 प्रत्याशियों की घोषणा माननीय हमारे संत युवराज जी कर चुके हैं कई टीवी चैनलों के माध्यम से। आज वो किसी कारणवश दिल्ली गए हुए। अब 1-2 दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाएंगे, जितने हमारे यहाँ छाता में पत्रकार बंधु हैं, सभी के सामने लिस्ट जारी की जाएगी। धन्यवाद। नेताजी, मैं जानना चाहूँगा कि आज भारतीय जन जागृति पार्टी की तरफ से कितने कार्यकर्ताओं को सदस्यता कराई गई है? आज ये लगभग सदस्यता क्या कहेंगे, ये तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं पहले से ही और इनको सबको प्रत्याशी ही घोषित किया गया है। चांदनी जी को भी हम चुनाव लड़ाएंगे कहीं ना कहीं से और गौतम जी को मथुरा से लड़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने हमारे साथी कार्यकर्ता हैं और ये हम सब बंधन करके ज़्यादातर अब चुनावी माहौल चल रहा है तो प्रत्याशी की तरफ जा रहे हैं। सदस्यता चलती रहती है तो हमारे पुराने घर के मेम्बर हैं सभी। चलो, ये तो हम पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। जी बताएं, आज पार्टी के द्वारा आपको राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है और प्रत्याशी भी मथुरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी घोषित किया गया। क्या कहेंगे और क्या कार्य अपने क्षेत्र में करेंगे? देखिए, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बीजेपी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव घोषित किया है और मथुरा लोकसभा से हम सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें हमारा जो मैनिफेस्टो है वो उसमें 20 पॉइंट्स हैं और वो हम सारे जो मैनिफेस्टो में हमने संकल्प पत्र में जो पॉइंट्स दिए हैं वो हम सभी पॉइंट्स करेंगे। और उसमें हम बता दें कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम 5 तहसीलों में छाता, गोवर्धन, मार्ग, मथुरा, महावन में स्मॉल ये इंडस्ट्रीज लगाएंगे। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इलेक्ट्रिक स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन इंडस्ट्रीज़ को हम सांसद निधि का जो पैसा आएगा उससे लगाएंगे 5 तहसीलों के अंदर। अच्छा, इसके बाद में जो प्रॉफिट होगा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में लेबर भी चाहिए, मशीन्स भी आएंगी, गाड़ी भी लेनी पड़ेगी माल लाने ले जाने के लिए,
सारा काम एक नंबर से होगा। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो हम सभी तहसील वासियों की सर्वसम्मति से सभी जो हमारे जो वोटर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स में हम वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा जो पॉइंट है 20,000 ईंट की घोषणा करते हैं और मथुरा में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और सभी गांवों में पॉलीक्लिनिक्स खुलवाएंगे, सभी जिसमें सभी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और सभी को दवाइयाँ जो मिलेंगी वो सांसद निधि और राज्य सरकार निधि से मिलेंगी। और बुढ़ापा पेंशन भी हम 3,000 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर तहसील में एक बर्ड सेंचुरी बनाएंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और हर तहसील में नया युद्ध स्मारक बनाएंगे, वॉर मेमोरियल्स, जिसमें हमारे सभी वीर शहीदों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। धन्यवाद।